अस्सलामुअलैकुम। एक ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ, अलामत निगारी क्या है। उर्दू तलबा और तालबात के लिए ये बेहतरीन वीडियो है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। अलामत निगारी क्या है? अलामत के वसीले से मानवी तहें पैदा होती हैं। गोया अलामत अपने लफ्ज़ी मानी के अलावा तह दर तह एहसासात और मफाहिम का एक सिलसिला अपने बतन में छुपाए होती है। फिर उन मानवी परतों का ऐसा पायदार रिश्ता इंसानी जहन से कायम करती है जिसके इम्कानात क़ुव्वत मुतख़य्यला के साथ साथ वसी तर होते चले जाते हैं। अलामत को एक ख़ास इमेज करार दिया जा सकता है जिसमें से और मुतअद्दिद इमेज बरामद होते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल आसान तरीक़े से भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत मुश्किल उर्दू के अल्फाज जो होते हैं वो मुझे भी समझ में नहीं आते हैं, तो मैं इसे बहुत आसान तरीक़े से आपको समझाऊंगा। आप बेफ़िक्र रहें। तो आपने अलामत को यहाँ देखा कि अलामत निगारी क्या है। तो अलामत निगारी, अलामत को अंग्रेज़ी में सिंबल कहते हैं। सिंबल, जैसे मैंने आपसे कहा कि आज का मौसम बहार जैसा है, तो ये बहार एक अलामत है। आपने इसे समझ लिया कि बहार जैसा है, मतलब आज का मौसम बहुत खुशनुमा है। अलामत निगारी में अलामत को न तो तशबीह कहा जा सकता है न तो इस्तिआरा। ये अलग एक चीज़ है। जैसे इक़बाल की नज़्म में शाहीन को आप देखते हैं, शाहीन को पढ़ते हैं। शाहीन न तो तशबीह है न इस्तिआरा है, बल्कि वो अलामत के रूप में है। आगे देखें, अलामात की क़िस्में। अलामात की 3 क़िस्में हैं: रवायती अलामतें, इत्तफ़ाक़ी अलामतें, आफ़ाक़ी अलामतें। अब रवायती अलामत के बारे में बात करें तो रवायती अलामत नस्ल दर नस्ल इंसानी मुआशरे में मुंतकिल होती रहती है। इनमें लफ्ज़ और शय में बज़ाहिर कोई रिश्ता नहीं हो, लेकिन कसरत इस्तेमाल उनमें रिश्ता पैदा कर देता है। ज़बान से लफ्ज़ अदा होते ही मालूम हो जाता है कि इशारा किस शय की तरफ है। यह मिसाल उन अलामतों पर भी सादिक़ आती है जो किसी मख़सूस ज़बान के अदब में एक ज़माने से इस्तेमाल होती चली आ रही हों और उनके मानी मुतय्यन हो चुके हैं। मसलन उर्दू फ़ारसी शायरी में गुलो बुलबुल, बर्क़ व आशियाँ, दश्त व जुनू वग़ैरह अल्फाज रवायती अलामतों के ज़ुमरे में आएंगे। आपने यहाँ देखा है रवायती अलामत। रवायती अलामत किसे कहते हैं? तो यहाँ मिसाल भी दिया गया है कि उर्दू और फ़ारसी शायरी में आपने अक्सर ज़िक्र सुना होगा, नाम सुना होगा, गुलो बुलबुल, एक था गुल और एक थी बुलबुल। इसके अलावा बर्क़, आशियाँ, दश्त, जुनू, ये सारे अल्फाज आपने पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे, जाने भी होंगे। ये सब अलामतें हैं और ये रवायती अलामत है जो एक ज़माने से उर्दू में शामिल है। गुलो बुलबुल का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये अलामत है मोहब्बत की। बर्क़ो आशियाँ, ये अलामत है दुश्मनी की। दश्तो जुनू, ये अलामत क्या है? ये जुनू की अलामत है। दश्त और सहरा जुनू की अलामत है। तो ये सब अलामतें उर्दू शायरी में जब आती हैं तो इन्हें कहते हैं रवायती अलामतें, यानी एक रवायत रही है इस तरह की अलामतों की। उसके बाद है इत्तेफ़ाक़ी अलामत। इत्तेफ़ाक़ी अलामतों में भी अलामत और शय में कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन ये रवायती अलामतों की बिल्कुल मतज़ाद होती हैं। ऐसी अलामतें रफ्ता रफ्ता जज्बाती हिद्दत से महरूम हो जाती हैं और सिर्फ़ ज़हनी या फ़िक्री रह जाती हैं। इसके अलावा उनका इनफ़रादी ताल्लुक़ कमज़ोर हो जाता है। इसे आप पढ़ लें। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इत्तेफ़ाक़ी यानी एक्सीडेंटल सिंबल। इत्तेफ़ाक़ी अलामत यानी एक्सीडेंटल सिंबल, यानी इत्तेफ़ाक़ से कोई चीज़ हमारे सामने आ गई। जैसे अगर मैं एक दोस्त को लेकर जाऊं किसी शहर में और उसे एक मकान दिखाऊं जो मकान बिल्कुल यूनिक है, यानी बिल्कुल अलग तरीके का है, एक अजूबा है, तो जब मैं उसके साथ वापस लौटूंगा और जब उस दोस्त से कहूँगा, उस मकान के बारे में ज़िक्र करूँगा या किसी दूसरे मकान को कहूँगा कि ये भी उसी तरीके का मकान है, तो उस दोस्त के जहन में तो वो मकान आ जाएगा, लेकिन ये बाकी दोस्तों के जहन में नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग
वहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे, पहले वाले घर को इन्होंने नहीं देखा होगा। ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वह शख्स उसका ज़िक्र करता है तो एक ख़ास तासुर के साथ करता है, लेकिन दूसरा शख्स उसके मफ़हूम को उस वक्त तक नहीं समझ सकता जब तक उस मकाम से मुतल्लिक़ उन वाक़यात का रिश्ता वाज़ह न कर दिया जाए। आप इसे अपने दोस्तों के बारे में भी कह सकते हैं। कई बार आप अपने दोस्तों के साथ कहीं गए होंगे, कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जो आप जानते हैं या आपका दोस्त जानता है। आप जब वापस आए तो कहीं इसका तज़किरा अपने उस दोस्त से किया जो इस बात से वाकिफ़ है। ज़ाहिर सी बात है चेहरे पे मुस्कुराहट उभरेगी, क्योंकि वो इस अलामत से वाकिफ़ है, लेकिन बाकी लोग तो अनजान हैं, उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा। तो ये इत्तेफाक़ी अलामतें होती हैं, कभी कभी हो जाती है, किसी किसी के साथ होती है, ये सबके साथ नहीं होती है, और ये इनफरादी होती है, नहीं सबके लिए अलग अलग। उसके बाद जो सबसे ख़ास है वो है आफाकी अलामत। आफाकी अलामतों में अलामत और उस शय में गहरा अटूट रिश्ता होता है जिसकी वो नुमाइंदगी करती है। मसलन आग, पानी, हवा, रोशनी, ज़मीन, पहाड़, पेड़ वग़ैरह। इसलिए इनके बारे में तमाम इंसानों के ज़हनी व जज्बाती तजुर्बात तसुरात यकसां होते हैं। आफाकी अलामत क्या है? ये आग, पानी, हवा, रोशनी, ज़मीन, पहाड़, पेड़ वग़ैरह है, यानी जो हमारे आसपास मौजूद है। हवा एक अलामत है, इसे कई रूप में लिया जा सकता है। रोशनी भी एक अलामत है। रोशनी क्या? उम्मीद की रोशनी, आपने पढ़ा ही होगा। उम्मीद, ये रोशनी अलामत है उम्मीद की। तो ये सारी अलामतें हैं। इसके अलावा आप कुछ अशआर देख लें यहाँ, तो आप समझ जाएंगे कौन कौन सी अलामतों का इस्तेमाल किस तरह से हुआ। शम्अ की मानिंद हम इस बज़्म में चश्म तर आए थे, दामन तर चले। यहाँ देखिए शम्अ को अलामत के रूप में इस्तेमाल किया गया। एक सब आग, एक सब पानी, दीदो दिल अजाब हैं दोनों। यहाँ आग और पानी को अलामत के रूप में इस्तेमाल किया गया। गम हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज, शम्अ हर रंग में जलती सहर होने तक। तो यहाँ शम्अ को भी अलामत के रूप में लिया गया और सहर को भी अलामत के रूप में लिया गया। मेरा सीना है मशरिक़ आफ़ताबे दाग़े हिजरा का, तुलुए सुबह महशर चाक है मेरे गरीबां का। अब यहाँ सुबह महशर को अलामत के रूप में लिया गया है। ये रोशनी थी बर्क़ तजल्ली से आशना, बेगाना शम्अ तूर से एक शम्अ अदा न था। यहाँ तूर को एक अलामत के रूप में लिया गया। गुलो बुलबुल का गर्म है बाज़ार, इस चमन में जिधर निगाह करो। यहाँ गुल और बुलबुल को अलामत के रूप में लिया गया है। दर्द मंदा बाग में हरगिज़ न जावे ए वली, गर न देवे नालो बुलबुल सुराग़ आशिक़ी। यहाँ बुलबुल को अलामत के रूप में लिया गया है। तो आपने यहाँ मिसालें देखी अलामत की। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा कि अलामत क्या है। मज़ीद जानने के लिए आप किताबों का मुताला ज़रूर करें। जनाब आफ्ताब गनी मोनम साहब के शुक्रिया के साथ ये वीडियो आपके सामने पेश की जा रही है।